मतलब उसमें आपका हेडिंग दिया होगा लिटरेचर एंड लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट, उसमें से आप ये चैप्टर को टिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके लिए आप सीबीएसई इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए आप सीबीएसई के साइट पे जा सकते हैं। उसमें सारा चीज दिया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब वो सारे चैप्टर से अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। दिस इज फॉर दिस सेशन, ये केवल इस सेशन के लिए है। देखिए अब एनसीईआरटी में आपको लिटरेचर टेस्ट में आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स चैप्टर है, ये हटा दिया गया है। ट्री चैप्टर में ये सब चैप्टर आप टिक करते जाइए। अपने ऑल इन वन जो आप गाइड करते हैं उसमें से ये सब चैप्टर टिक कीजिए, क्योंकि ये सब चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। दिस चैप्टर से अब कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद फॉग चैप्टर है, उसके बाद है फॉर एनेजिरिजोरी, उसके बाद है मिजविल द अदर। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स को आप अपने ऑल इन वन बुक निकालिए और उसमें टिक कीजिए कि ये सब चैप्टर अब आपके सिलेबस का नहीं है, ये सब चैप्टर से अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ऑल इन वन में सप्लीमेंट्री हेडिंग करके दिया होगा, उसमें आपको चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को नहीं पढ़ना है, द चैप्टर मिडनाइट विजिटर को नहीं पढ़ना है, उसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को नहीं पढ़ना है और बुक्स दैट सेव द अर्थ ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो ये आपका पूरा एक लेखा जोखा है, मतलब ये सब पूरा दिया गया है कि सीबीएसई 2020-2021 सेशन के लिए आपको ये सब चैप्टर नहीं पढ़ना है। सारे चैप्टर को आप ऑल इन वन बुक निकालिए। मैं पिछला वीडियो में बताया हूं आप लोगों को कि आप लोगों को पांचों सब्जेक्ट का क्लास 10 के लिए स्पेशली ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आप पांचों सब्जेक्ट का ऑल इन वन गाइड खरीदें और रोज ऑल इन वन गाइड से सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको अब से चैप्टर पढ़ना नहीं है तो चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि वहां पे जो आपको एग्जाम में करना पड़ता है वहां चैप्टर का क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, उसके आंसर को लिखना पड़ता है। इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप लिखने आप सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं जानिएगा तो आप वहां लिख नहीं पाइएगा। इसलिए जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा रिसोर्स है ऑल इन वन गाइड। तो ये सब चैप्टर का आप टिक कर लीजिए अपने गाइड से, क्योंकि दिस चैप्टर विल नॉट गोइंग टू अपीयर इन देयर योर बोर्ड एग्जाम। ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में सिलेबस नहीं आएगा। ये इंग्लिश का डिलीटेड चैप्टर्स है, इस चैप्टर से आप इंग्लिश का क्वेश्चन सिलेबस नहीं आएगा। तो सारा चैप्टर है आप ऑल इन वन गाइड निकालिए, वो सब चैप्टर को टिक कीजिए और वो सब चैप्टर को छोड़ के बाकी चैप्टर जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि पैसेज जो है, पहले क्या था पैसेज को पहले प्रैक्टिस कीजिए। पहले जो ऑल इन वन गाइड खरीदिए, ऑल इन वन गाइड में जो पैसेज सेक्शन है पहले पैसेज सेक्शन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और राइटिंग सेक्शन केवल और केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपका ग्रामर सेक्शन और ये इतना चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इससे आपको और फायदा हो गया। अब आप दूसरे चैप्टर, ये सब चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब आपका सिलेबस जो है बहुत घटा दिया गया है, इसलिए अब आप मतलब घर में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले ऑल इन वन गाइड खरीदिए। पहले ये सब चैप्टर टिक कीजिए कि ये सब चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये सब चैप्टर आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट में आप इसका पीडीएफ देखने के लिए कि कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सीबीएसई के साइट पे भी जा सकते हैं। उसका साइट है cbsc.nic.in। ये साइट पे जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर अब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। और बाकी अगर आप जो पढ़ते हैं, आपको कोई डाउट है तो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 99058 22835। जो भी डाउट है आपको, जो भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट है, आप अपना डाउट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। स्कूल के नंबर पे फोन कीजिए कि हमको आपको इस चैप्टर में डाउट है, तो आपको यहां से आपके डाउट का सॉल्व करके आपका डाउट आपको व्हाट्सएप कर दिया गया या अन्य माध्यम से भी आपको डाउट बताया जाएगा। रोज आपको यूट्यूब के द्वारा वीडियो दिया जा रहा है, मतलब इसीलिए सबसे पहले ऑल इन वन खरीदना, उससे प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। So thank you. This is all about your redacted syllabus in English. So please stick out all this chapter and don't make time on this chapter. Do all other chapter. Thank you very much.